Welcome to Film Survivor, where we learn how to survive in a horror film. I will guide you all in decisions and strategies which might increase our chances of survival if we were a character in that film. Today we are going to talk about Bhool Bhulaiya. Bhool Bhulaiya is an Indian horror film which came out in 2007. It stars Akshay Kumar, Vidya Balan, and Shiny Ahuja in the lead roles, whereas Amisha Patel, Paresh Rawal, Manoj Joshi, and Vineet appear in supporting roles. The film was shot in Rajasthani area, which is in the western part of India, and various Western Indian influences are apparent in the film. It was followed by a sequel which came out in 2022. Without further ado, let's start with surviving the plot. तो फिल्म शुरू होने से पहले वी सी सम क्रीपी एंशिएंट पेंटिंग्स। फिर हम देखते हैं बटुक शंकर उपाध्याय को, जो कि एक पुरानी विशाल हवेली के केयर टेकर हैं और जो उसकी साफ सफाई करवा रहे होते हैं। साथ ही साथ वहाँ के वर्कर्स के साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी कर रहे होते हैं। यहाँ भी लर्न दैट हिज रिलेटिव्स आर कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुमारो एंड देन ही वंडर्स ऑफ अलोन इन द ह्यूज विंटेज हवेली। बैड आइडिया। वो एक रूम में एंटर करते हैं जहाँ वो सबसे पहले अपनी रिफ्लेक्शन देख के डर जाते हैं। देन ही नोटिसेस दैट द वर्कर इज नॉट विद हिम एंड देन ही गोज बैक टू लुक अराउंड फॉर द वर्कर। उसे ढूंढते ढूंढते वो नोटिस करते हैं कि एक रोलिंग चेयर बिना किसी के उस पर बैठे खुद रोल कर रही है, which scares him and he boards out of the palace, forgetting his keys in the process. Later that night वो उस हवेली में वापस जाते हैं अपने दोस्त मुरारी चाचा के साथ कीज को रिट्रीव करने। चाबी लेने के बाद मुरारी चाचा और बटुक अंदर जाते हैं, जहाँ एक रूम से उन्हें किसी महिला की परछाई बड़ी होती हुई नजर आती है, जो कि धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। Scared, they both run away from the palace, taking the keys with them. Okay, it's not unusual to have someone to look after your palace when you don't live in town, but it is unusual for people to wander alone in a haunted haveli, especially when we believe that the place is haunted. अब चाबी भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, but going back to retrieve the keys at night was a bad idea. अगर मैं बटुक के जगह होता तो मैं सबसे पहले वो रॉकिंग चेयर देखकर ही वहाँ पे रात में नहीं जाता, अगले दिन जाता, चाबी देता ओनर्स को और रिस्पेक्टफुली हवेली से दूर रहता। आई डोंट नीड अननेसेसरी पोस्ट इंटरफेरेंस इन माई लाइफ। और आई डोंट थिंक आई नीड टू से दिस, बट अगर चाबी भूल भी जाते हो तो डेफिनेटली सुबह जाना बेटर आइडिया होता है इंस्टेड ऑफ नाइट, स्पेशली व्हेन आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट द हवेली इज हॉन्टेड। Next day, Siddharth and his newlywed wife Apni arrive at the village. They insist to the family elders that they want to stay at the हवेली। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सिद्धार्थ की फैमिली की प्रॉपर्टी है हवेली और उसके एंसेस्टर्स यहाँ पे राज किया करते थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अपनी एक आर्कियोलॉजिस्ट है और उसे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। अगले दिन अवनी और नंदिनी बात कर रहे होते हैं, जब हमें पता चलता है कि नंदिनी की शादी एक फेमस पोएट शरद से होती है, जिसकी अवनी खुद एक बहुत बड़ी फैन है। अवनी और नंदिनी हवेली को एक्सप्लोर करने लगते हैं when they come across a door which is closed shut. When she inquires about it, नंदिनी बताती है कि वो थर्ड फ्लोर जाने के लिए डोरवे है और वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। अवनी ऑफ कोर्स वार्निंग को ओवरलुक कर देती है और वहाँ चली जाती है। She looks around the beautiful side of architectures and paintings around the palace when she notices that there is another room which is locked shut. अवनी नंदिनी से पूछती है कि वो ताला क्यों लगा हुआ है, तो नंदिनी बताती है उस रूम पर भैरव कवच लगा है लोगों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए। नीचे वापस जाते हुए बद्री नारायण उन्हें देख लेते हैं और बताते हैं कि इन आत्माओं की वजह से उनकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और वो दरवाज़ा 65 ईयर्स से बंद है। तो और वो अवनी को ये भी वार्न करते हैं कि वहाँ ना जाए वापस। Wow, this is getting out of hand. I can understand insisting to staying at your own palace to an extent, but roaming around is nothing short of dangerous. एक मिनट के लिए let's forget about the supernatural since we don't believe in that. But ये अभी भी एक बहुत पुरानी हवेली है जहाँ पे थर्ड फ्लोर में सालों से कोई नहीं गया है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मान लो आप ऊपर जाते हो और किसी रूम में चले जाते हो जो कि वहाँ पे बंद हो जाता है और खुलता नहीं है, तो किसी को नहीं पता यू आर इन द थर्ड फ्लोर एंड नो वन विल अज्यूम यू आर देयर, तो आप वहाँ पे फंस भी सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स डेंजरस। यहाँ पे नंदिनी शुड हैव स्निच्ड ऑन अवनी द मोमेंट शी क्रॉस द रोप टू गेट टू द थर्ड फ्लोर, पर उसका भी कोई खास फायदा नहीं होता सिर्फ सिद्धार्थ डोंट बिलीव इन द कर्स व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द फैमिली और वो अवनी को उकसाता ही और एक्सप्लोर करने पे। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बद्री नारायण जी की जगह होता तो आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब टू सील ऑफ द थर्ड फ्लोर कम्प्लीटली। बेस्ट वे ये होता कि आप वो गेट हटा के वहाँ पे एक वॉल बनवा देते, तो थर्ड फ्लोर पे जाना इम्पॉसिबल हो जाता और ऐसे अननेसेसरी रिस्क कोई ले भी नहीं पाता चाहते हुए भी।
अगले दिन अवनी को पता चलता है कि सिद्धार्थ के एंसेस्टर राजा विभूति नारायण यूज्ड टू रूल द विलेज। वो एक ही बहुत बड़े दानी राजा माने जाते थे हु यूज्ड टू पे अ ह्यूज सम ऑफ मनी टू आर्टिस्ट और उनके लिए बहुत ज़्यादा आर्ट की रिस्पेक्ट थी मन में। एक दिन मोंजुलिका नाम की डांसर्स उनके सामने परफॉर्म करने वेस्ट बंगाल से आई थी। मोंजुलिका अपनी खूबसूरती के लिए फेमस थी और उसे परफॉर्म करते देख राजा विभूति नारायण ऑल्सो फेल इन लव। अनफॉर्चुनेटली मंजुलिका के पहले से एक प्रेमी एके शशिधरन था जो कि हवेली के ठीक पीछे एक छोटे से कॉटेज में रहता था। दोनों ने एक रात भागने का प्लान बनाया था तभी राजा कॉल्स देम टू परफॉर्म फॉर वन लास्ट टाइम। After the performance, Raja Vibhuti Narayan beheads Shashidharan in front of her. Shocked by this, Manjulika commits in her room before putting a curse on the palace that she won't let any king live there. और इस इंसिडेंट थोड़े दिन बाद विभूति नारायण की भी डेथ हो गई थी मिस्टीरियसली। स्केर्ड वहां के लोग एक पंडित को बुलाकर सारी बुरी शक्तियों को थर्ड फ्लोर पर कैद कर देते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि शरद वहां रहता है जहां मंजुलिका का प्रेमी एके शशिधरन रहा करता था। अपनी इस कहानी को इतना सीरियसली नहीं लेती और सोचती है कि थर्ड फ्लोर में महंगे ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स को सेव रखने के लिए यह स्टोरी बनाई गई होगी। लेटर दैट डे नंदिनी brings the duplicate keys to the locked door. Avni opens the locked door, breaking the Bhairav kavach and enters the room. In the room there's a huge painting of King Vibhuti Narayan and a few old artifacts. On looking around a bit more, they find Manjulika's jewelries, her clothes and a huge painting of her in the wall. तभी नीचे से राधा उन्हें बुलाती है और इन्फॉर्म करती कि लोहार जिसने डुप्लीकेट चाबी बनाई थी उसकी डेथ हो गई है। शॉकिंग अवनी एंड नंदिनी बोथ। Avni's curiosity is getting best of her at this point. While ये सोचना कि ghost story fabricated है isn't exactly wrong and is logical क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ऐसी stories बनाते थे ताकि कोई उनका treasure ना चुराए, पर in this case there's no point lying to Avni क्योंकि जो उसे बता रहा है स्टोरी वो यहीं विलेज के एल्डर है, उनके घर के एल्डर्स हैं जो कि जानते हैं कि अवनी इज द ओनर ऑफ ऑल द ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज इफ देयर आर एनी इन द थर्ड फ्लोर। तो उससे झूठ बोलने का कोई पॉइंट नहीं होगा। अगर मैं एल्डर्स की जगह होता तो मैं ज़रूर उसे एक झूठी स्टोरी सुनाता। मैं बोलता कि वहाँ के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है और कभी भी कुछ भी गिर सकता है, कभी भी कुछ भी टूट सकता है। ये सुन के अपनी शायद हमारी बात मान जाती क्योंकि ये एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है जो कि वो पिक्चर कर सकती है। ये एक टेंजिबल प्रॉब्लम है और शायद वो जाके आगे एक्सप्लोर नहीं करती। बद्री नारायण को पहले से ही उस डोर को पूरे तरीके से सील कर देना चाहिए था क्योंकि कोई भी जाके लोहार से दूसरी चाबी बना के भैरव कवच को तोड़ सकता था जैसे अवनी ने किया। बद्री नारायण कन्फ्रंट करते हैं सिद्धार्थ को जो कि पूरे इवेंट को ट्रिविलाइज कर देता है और इन्फॉर्म करता है कि लोहार की डेथ लिवर फेलियर से हुई है उसके ज़्यादा दारू पीने के वजह से। Later that night, Badri Narayan, Murari Chada, and Chota Pandit, who is this renowned priest who kills ghosts, go back to the Haveli to lock the door shut. जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगते हैं उन्हें अंदर से एक पायल की आवाज़ आती है। When they ask who is it, the woman replies in Bengali that she is Moncholika. Scared, they run away from Haveli, with Chota Pandit tripping and catching a glimpse of the ghost. As I said before, there is no point trying to convince Siddharth. Sealing of the third floor completely is the only way to minimize the threat to a certain extent. Going to close the lock at night was a dumb decision. Badri Narayan should have waited till the next morning for that and should have asked Siddharth to come with them. It would have worked either way. क्योंकि अगर सिद्धार्थ साथ में जाता और मोंजुलिका रिप्लाई करती तो उसे पता चल जाता कि हवेली में सही में कोई घोस्ट है, यहाँ पे सही में कोई अनयूजुअल अकरेंस है और वो हमारी हेल्प करता। और अगर मोंजुलिका जवाब नहीं देती तो हम उस गेट को सक्सेसफुली सील कर पाते। तो ईदर वे इट वुड हैव बीन अ विन विन सिनेरियो फॉर अस। कुछ और अनएक्सप्लेनेबल घटनाओं के बाद सिद्धार्थ राधा पर शक करने लगता है और बद्री नारायण जो राधा के पिताजी हैं उनसे उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में इंक्वायर करता है। ऐसी एलिगेशन सुनकर बद्री नारायण ऑफेंड हो जाते हैं और पिछली रात के बारे में उसे बताते हैं जब उन्होंने मोंजुलिका की आवाज़ सुनी थी। सिद्धार्थ उन्हें एज यूजुअल सीरियसली नहीं लेता और अपने यूएस से दोस्त को बुला लेता है जिसका नाम आदित्य है और वो एक साइकेट्रिस्ट है। अगले दिन आदित्य और सिद्धार्थ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें नंदिनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ का पीछा करके जब वो जाते हैं तो पता चलता है कि नंदिनी वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। जब नंदिनी होश पर आती है तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो वो बताती है कि राधा ने उसे ऊपर जाने के लिए कहा था क्योंकि वो अवनी को ढूंढ रही थी। जब वो अवनी से पूछते हैं क्या हुआ था तो अवनी बताती है कि वो बाथरूम में थी और वो ऊपर कभी गई ही नहीं थी। ये सुन के सबका राधा पर शक और बढ़ जाता है। Later that night, Aditya is resting on a chair when he hears a sound of pile and follows it. He goes to the forbidden door जो कि लॉक्ड है तीसरे फ्लोर पर और उसे अंदर से बंगाली में गाना गाने की आवाज़ आती है।
जब वो डोर पर नॉक करता है तो साउंड बंद हो जाती है और धीरे धीरे पायल की दूर जाने की आवाज़ शुरू हो जाती है, जैसे कि कोई बाहर जा रहा हो। अगले दिन वो अवनी को पिछली रात के बारे में बताता है, जिसे सुनकर अवनी उसे फिर से उस कमरे में ले जाती है, बट इस बार ताला खुला रहता है। वो आदित्य को एक्साइटिंगली मंजुलिका के कपड़े और ज्वेलरीज दिखाती है और बहुत पैशनेटली उसके बारे में बात करती है। उसी रात आदित्य फिर से उस आवाज का पीछा करता है और गेट के बाहर से बंद कर देता है। वो राजा का डंडा लेकर चलने लगता है। मंजुलिका गेट खोलने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। आदित्य उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो गुस्से में बोलती है कि दुर्गाष्टमी को वो राजा को मार देगी। ये सुनकर आदित्य टेंशन में आ जाता है। Okay, this is getting officially out of our hands. Suspecting Radha for all the unusual occurrences makes sense to an extent, but Siddharth here is not thinking clearly. Calling Aditya wasn't a bad idea, but he should have considered all the events before blaming Radha. Like when the old clock fell in front of Avni, there is no way Radha could have pushed it without changing her position, which would have been noticeable. Plus, blaming Radha for almost killing Nandini without any solid proof is just unfair to her. Honestly, I have to give it to Aditya here. He's playing the smartest game. He's maintaining his distance and learning about all the small details and workings in the family before formulating a short term and a long term plan. Locking the door and talking to Moncholika as a king was the right call, which gave us a lot of information to work with, and also gave us a deadline, that being Durgashtami, which is a bonus to us. राधा सिद्धार्थ के लिए चाय भिजवाती है कि तभी आदित्य किचन में आकर सारे चाकू और शार्प ऑब्जेक्ट हटा देता है। वो एक खाली रेड पॉइजन की बोतल देखता है और जल्दी जाकर सिद्धार्थ के हाथ से चाय की कप फेंक देता है, जिससे पहले वो पी सके। वो सबको रेड पॉइजन के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसे सुनकर सब राधा पर भनक जाते हैं और आदित्य राधा को एक रूम में लॉक कर देता है। A few days later at Nandini and Sharad's engagement party, Siddharth and Aditya catches Avni and Sharad in, let's say, an awkward position. सिद्धार्थ इमीडिएटली अटैक्स द पोएट, जो क्लेम करता है कि उसने कुछ नहीं किया और अवनी ने उस पर अटैक किया था। आदित्य काम सिद्धार्थ डाउन एंड एक्सप्लेन हिम द एंटायर सिचुएशन। Avni, according to Aditya, is suffering from DID, dissociative identity disorder, and subconsciously acts like Monjolika. Avni had a tough childhood cause as a kid she was forced to leave her grandma by her parents, who she loved listening to, and taken to US, which caused her mental state to deteriorate. And after coming here, her trauma returns, resulting in her adopting the identity of Monjolika. We also learn that she sees Siddharth as the king Vibhuti Narayan and Sharad as her ex-lover, aka Shashidharan. This explains a lot. One thing I love about this film is that they have kept the whole reveal a bit ambiguous. Is it Avni's mental health or an actual supernatural occurrence is kept to the audience's imagination? Now, dissociative identity disorder is actually a very serious illness in which a patient suffers from two or more distinct personality states. In reality, treatments such as cognitive behavioral therapy, psychotherapy, or even in some cases art therapy can be helpful, but the condition is considered incurable. Now, राधा को scapegoat की तरह use करना was actually a pretty good move, but if I was in Aditya's place, I would have tested a few things first. जैसे I would have taken Avni with me और उसे गाँव से दूर ले जाने लगता, just to see कि ऐसे में मंजुलिका कैसे react करेगी। दूसरा, I would have downplayed Siddharth's role in the family, क्योंकि अभी Avni sees him as the king of the castle, that's why Manjulika wants to kill him. Saying stuff like Siddharth holds no power whatsoever or downplaying him in front of Avni, or if we are really trying to go unorthodox way here, he could have also lied that Siddharth is actually adopted and isn't actually the owner of the. We learned before from Aditya that Siddharth and Avni got married only a few months after knowing each other, so it isn't far-fetched to think that Avni wouldn't be aware about him being an adopted son. I know it's an unusual strategy, but it is something which is worth checking out. अगले दिन एक बहुत बड़ा तांत्रिक बाबा हवेली में आता है और आदित्य को पहचान कर सबको बताता है कि वो उनका एक्स स्टूडेंट है और पैरासाइकोलॉजी का बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो आदित्य से अकेले बात करता है और आदित्य उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है और उनकी हेल्प मांगता है। तांत्रिक बाबा स्टार्ट्स विद हिज प्रिपरेशन एज शरद, सिद्धार्थ एंड आदित्य स्टार्ट्स द प्लान। आदित्य बेहोशी की हालत में अवनी के पैर में मंजुलिका की पायल बांध देता है और शरद से बोलता है कि उसे तांत्रिक बाबा जहाँ यज्ञ कर रहे हैं वो वाली जगह पे ले जाए। मंजुलिका अवनी की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है एंड इन द मोस्ट हॉन्टिंग सीन ऑफ द फिल्म मंजुलिका अपने आखिरी दिन को रिलिव करती है जहां विभूति ने उसके प्रेमी एके शशिधरन का सर काट दिया था, विद इमेजिनिंग सिद्धार्थ एज विभूति एंड शरद एज शशिधरन।
शरद मंजुलिका को ट्रिक करके तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है, जहां तांत्रिक बाबा मंजुलिका से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे विभूति को मारने में और बदले में वो अपनी को शरीर छोड़ देगी। मंजुलिका जैसे ही अग्री करती है, सिद्धार्थ एक मूविंग वुडन प्लेटफॉर्म में लेट जाता है। उस प्लेटफॉर्म को वो मंजुलिका की तरफ रोल कर देते हैं। तांत्रिक बाबा मंजुलिका को एक तलवार देते हैं और जिससे पहले मंजुलिका सिद्धार्थ पर अटैक करे, तांत्रिक उसके ठीक सामने आग जला देता है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उसी वक्त एक वर्कर पुली चलाने लगता है जो वुडन प्लेटफॉर्म को 180 डिग्री टर्न कर देती है। सिद्धार्थ जैसे दिखने वाले एक मैनेक्विन अगले साइड होता है। सिद्धार्थ वुडन प्लेटफॉर्म के नीचे वाली टनल से निकल जाता है और मंजुलिका उस मैनेक्विन को सिद्धार्थ समझकर तलवार से चीर देती है। सेटिस्फाइड आफ्टर विभूति's death, Manjulika leaves Avni's body as she passes out. Cinematically speaking, that was a great plan, but realistically putting Siddharth so close to death might not be the greatest idea. यहाँ पर एक एस्पेक्ट है जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, टेक्नोलॉजी। एज वी लर्न बिफोर कि अपने डीआईडी के स्टेज में अवनी सब भूल जाती है और पूरे तरीके से मंजुलिका बन जाती है। सो मच सो कि वो बंगाली भी फ्लुएंटली बोलने लगती है और क्लासिकल डांस भी मास्टर कर लेती है। सो इट्स सेफ टू अज्यूम कि 1900s की मंजुलिका को 2007 की टेक्नोलॉजी का ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। मैं सिंपली किसी लड़की से बोलता कि मंजुलिका के सिमिलर क्लोथ्स और ज्वेलरी पहन के एक फेक वीडियो में ऐड करे जिसमें वो सिद्धार्थ को मार रही हो। वीडियो में मैं उसकी बैग से शूट करता जिससे लड़की का चेहरा नहीं दिखता। फिर मैं तांत्रिक से बोलता कि मंजुलिका से प्रॉमिस लेने के बाद वीडियो को एक बड़ी स्क्रीन में प्ले कर दे। होपफुली वीडियो देख के मंजुलिका कंफ्यूज हो जाती और समझती कि उसने अपना बदला ले लिया है और अवनी को छोड़ देती। इट इज अ डेंजरस स्ट्रेटेजी, बट इट्स बेटर देन पुटिंग आवरसेल्फ इन हार्म्स वे. If Tantric Baba was even a microsecond late in lighting the fire, or if the pulley guy messed up, or if the pulley stopped working midway through, तो सिद्धार्थ तब तक मर चुका होता. Considering that going the fake film route might have been the safer option. Next day, Aditya awakens Avni with the help of hypnosis, and she tells them she recalls some of the stuff and is grateful to Siddharth. The movie ends with Siddharth and Avni being a happy couple and Aditya flirting with Radha. Wait till the sequel. Thanks for watching the video. If you like these type of content, do consider liking, subscribing and sharing the video, and remember, planning ahead is always better than being dead. This is Film Survivor and see you in 20 साल बाद.